जिंदगी में सबसे पहले अपना लो। अगर सफलता चाहिए तो एक आदत, क्योंकि प्यारे बच्चों हमने सोचा, हमने बहुत ज्यादा सोच विचार किया, गहन मंथन किया कि जब हमने 2023 में टॉपर बनाया था तो आखिर कौन कौन सी चीजों को हमने पालन किया और उससे ज्यादा चीजों को पालन अब की बार करना होगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो सबसे पहला चीज तो ये कि डेली के लिए प्यारे बच्चों, डेली के लिए जो पढ़ाई का समय है ना, डेली के लिए जो पढ़ाई का समय है, तो पढ़ाई के लिए एक नियत समय फिक्स करिए। ठीक है ना, पढ़ाई के लिए, ठीक है, पढ़ाई के लिए एक नियत समय, नियत समय क्या करिए, फिक्स करिए, नियत समय बनाइए। ठीक है ना, ये बनाइए प्यारे बच्चों अपने समय के अनुसार कि हमें कितना समय मिल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको 5 घंटे का समय मिल रहा है, कुछ बच्चे इसमें से ऐसे भी होंगे जिनको 7 घंटे का समय मिल रहा है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको 9 घंटे का भी समय मिल रहा होगा। तो अपने अनुसार से ना एक डेली रूटीन बनाइए। ठीक है, कि कम से कम हमको एक दिन में 7 घंटा तो पढ़ना ही है। और एक विद्यार्थी के लिए जो टॉपर बनना चाहते हैं ना, आपको इतना देर तो पढ़ना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों, 7 घंटा तो कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, आपको आगे हम बताएंगे भी कि किस तरीके से, आगे जब वीडियो बनाएंगे ना तो आपको बताएंगे किस तरीके से एक विद्यार्थी टॉपर बनता है 5 से 7 घंटा पढ़ करके। समझ गए? तो 5 से 7 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें नो डाउट। समझ में आया? चलिए अब देखिए दूसरी बात जो ये है प्यारे बच्चों, दूसरी बात ये है, पढ़ने के लिए तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, जो टॉपर बनेंगे वो भी पढ़ रहे हैं, जो फेल करेंगे वो भी पढ़ रहे हैं। होता क्या है ना कि जैसे मान लिया जाए कि जिस चीज में हमारी रुचि ज्यादा होती है ना, हम उसी चीज को ज्यादा पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, जैसे फिजिक्स अगर हमें ज्यादा समझ में आता है तो हम फिजिक्स को ही पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, बार बार फिजिक्स ही पढ़ते हैं, मन लगता है। समझ गए ना? या फिर अगर गणित बनाना ज्यादा अच्छा लगता है तो हम गणित बनाते रहते हैं। ठीक है ना, अगर सोशल साइंस पढ़ना अच्छा लगता है तो सोशल साइंस पढ़ते रहते हैं। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। समझ गए ना, इससे काम नहीं चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सभी विषयों को बराबर प्राथमिकता देना होगा। ठीक है ना, सभी विषयों को बराबर प्राथमिकता देना होगा। ठीक है, बराबर प्राथमिकता देना होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक सभी विषयों को बराबर प्राथमिकता आप नहीं देंगे तो यहां पर प्यारे बच्चों आप टॉपर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है। आप किसी को भी बड़ा छोटा नहीं कर सकते हैं। आपको तो सारे सब्जेक्ट में जब ज्यादा नंबर आएंगे तभी आप टॉपर बन सकेंगे। तो ये कह के कि हम साइंस में 100 में 100 ले आएंगे और संस्कृत में 85 लाएंगे तो इससे काम आपका नहीं चलेगा। सारे विषयों को ना बराबर प्राथमिकता देना होगा। ये तो बात हो गई भाई स्पेशल। दूसरी बात ये आपको समझना है प्यारे बच्चों कि जब भी हम पढ़ने के लिए बैठे, अभी आप लोग का जो समय है ना, कुछ नया सीखने का समय है, कुछ नया समझने का समय है। ऐसा नहीं कि जो चीज हम आज पढ़ रहे हैं कल भी उसी चीज को पढ़ेंगे, परसों भी उसी चीज को पढ़ेंगे, उसके एक दिन बाद भी उसी चीज को पढ़ेंगे। ऐसा मत करिए। अभी जितना ज्यादा से ज्यादा नया सीखने का प्रयास करिए। तो ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नया सीखना है। समझ गए ना? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नया सीखने का प्रयास करना है या फिर समझने का प्रयास करना है। समझ गए ना? नया सीखने या समझने का प्रयास करना है। जैसे आज मान लिया जाए हम साइंस अगर पढ़ रहे हैं, फिजिक्स अगर पढ़ रहे हैं, तो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि अगला दिन वो जो टॉपिक आज हम पढ़ लिए ना, वो टॉपिक आज हम नहीं पढ़े, उसके अगला दिन प्यारे बच्चों में वो टॉपिक पढ़ेंगे। समझ गए ना? आज जो टॉपिक हम पढ़ लिए उसके अगला दिन हम कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अगला दिन फिर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। अभी आपका समय है नया चीज सीखने का, पूरा सिलेबस आपके सामने है। समझ गए ना? और अगर इस पूरे सिलेबस को आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, टॉपर नहीं बन पाएंगे। तो डेली जब पढ़ने के लिए बैठिए तो कुछ नया समझने का प्रयास करिए, कुछ नया सीखने का प्रयास करिए। एक ही चीज को रिपीट करने से आप टॉपर नहीं बन पाएंगे। ठीक है ना? कुछ नया सीखिए। और इसी को प्यारे बच्चों कहा जाता है स्मार्ट स्टडी, जिसका चर्चा हम हमेशा करते हैं। इसी को कहा जाता है स्मार्ट स्टडी। समझ गए ना? यानी कि स्मार्ट स्टडी करिए। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करिए तो ज्यादा बढ़िया होगा। अच्छी बात है भाई, पढ़ भी लिए सर, ठीक है ना, पढ़ भी लिए, लेकिन क्या हम पूरा किताब पढ़ लें? नहीं प्यारे बच्चों, किताब पूरा नहीं पढ़ना है। आप लोग हमसे पढ़ते हैं ना, अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो हम आपको नोट्स देते हैं। उस नोट्स को क्या करिए कि आप पढ़िए और पढ़ने के बाद ना कॉन्सेप्ट वाइज खुद का नोट्स बनाइए। कॉन्सेप्ट वाइज, समझ गए ना? कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है ना? या फिर इस तरीके से लिखिए, कॉन्सेप्ट वाइज खुद से नोट्स बनाइए। यानी कहने का मतलब कि कॉपी में तो जरूर लिखिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना? कॉपी में जरूर लिखिए। ठीक है, अच्छी बात है, हम आपको नोट्स देते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन खुद से नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट वाइज नोट्स बनाइए, टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए। ठीक है ना? और जो नोट्स आप बना रहे हैं उस नोट्स से क्या करिए, रिवाइज करिए। ठीक है ना? रिवाइज करिए। और नोट्स कैसा बनना चाहिए? नोट्स इस तरीके का बनाइए कि अगर एक बार हम नोट्स को देख लेना तो वो हमें याद हो जाए। जैसे मान लिया जाए कि आप किताब से पढ़ते हैं, ठीक है ना? जैसे मान लिया जाए कि आप किताब से पढ़ते हैं और किताब से जब पढ़ते हैं तो कोई लाइन अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो उस लाइन को अंडरलाइन कर देते हैं, करते हैं ना? उसी तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज नोट्स बनाएंगे तो वही कॉन्सेप्ट सिर्फ लिखेंगे जिसमें आपको समझ में आ जाए, जितने में कि आपका पूरा क्वेश्चन आंसर याद हो जाए और अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर भी याद हो जाए। तो कॉन्सेप्ट वाइज नोट्स बनाने का फायदा यही होता है। रिवाइज में आपको समय कम लगेगा, रिवीजन करने में ना समय आपका बहुत ज्यादा बचेगा। ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसके अलावा प्यारे बच्चों और भी बहुत सारे बात हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात है कि जिस विषय में आप कमजोर हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जिस विषय में आप कमजोर हैं, ठीक है ना, ये सब डेली आदत आप लोग बदलिए। ठीक है ना, ये सब डेली आदत चेंज करिए, इसी से आपको सफलता मिलेगी। जिस विषय में आप कमजोर हैं, जिस विषय में आप कमजोर हैं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है ना, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, ज्यादा ध्यान देना है। ये हो गया सबसे महत्वपूर्ण बात। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जिनको मैथ से डर लगता है मैथ बनाना ही छोड़ देते हैं, छोड़ो ना मैथ नहीं बनाएंगे। जिनको सोशल साइंस से डर लगता है सोशल साइंस पढ़ना ही छोड़ देते हैं। ये गलत बात है। जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर है ना, कोशिश करिए कि उसको ज्यादा समय दें। अगर ज्यादा समय देंगे ना तो वो सब्जेक्ट आपका मजबूत होगा, और अगर आप उस पर ज्यादा समय नहीं देंगे तो वो आपका सबसे बड़ा कमजोरी बन जाएगा, और वही कमजोरी आपको कभी टॉपर नहीं बनने देगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग क्या करें, जिस विषय में आप कमजोर हैं उस पर ज्यादा ध्यान दें।
ये बात आज से गांठ बांध करके रख ले। बाकी सभी विषय को अगर हम 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं तो उस विषय पर हम 2 घंटा देंगे, आधा घंटा हम एक्स्ट्रा देंगे, समझ गए ना। और हाँ, जब भी आप लोग याद करने के लिए बैठते हैं, प्रश्नोत्तर जब आप याद करने के लिए बैठते हैं और जब याद हो जाता है ना, खूब खुश होते हैं कि चलो भाई प्रश्नोत्तर याद हो गया। ऐसा नहीं करना है। जब प्रश्नोत्तर प्यारे बच्चों याद हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, जब प्रश्नोत्तर याद हो जाए, अकेले में आप बैठ जाइए। कब? अकेले में आप बैठ जाइए और जो याद हो जाए ना, जो याद हो जाए उसे लिखने का प्रयास करिए कि आखिर याद तो हो गया, क्या लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, ठीक है ना। याद हो जाए उसे लिखने का प्रयास करिए, ठीक है, उसे लिखने का प्रयास करिए। अगर ये लिखने का प्रयास आप करते हैं तो आपके लिए रामबाण साबित होगा, संजीवनी बूटी जैसा साबित होगा, क्योंकि लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप लिखेंगे नहीं ना, कुछ नहीं होगा। और हाँ, एक बात और हम ध्यान में आपको दे दें कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे, जब भी पढ़ने के लिए, मान लीजिए कि दोपहर में पढ़ने के लिए बैठे, रात में हम पढ़ने के लिए बैठे, तो कम से कम प्यारे बच्चों कोशिश करें, कम से कम 3 घंटा जरूर बैठे। 3 घंटा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने के लिए तो बैठे, आधा घंटा में उठ गए, पढ़ने के लिए बैठे 1 घंटा में उठ गए, पढ़ने के लिए बैठे 2 घंटा में उठ गए। कम से कम अगर आप मैट्रिक के छात्र हैं तो 3 घंटा आपको एक बार में बैठना चाहिए। वैसे अगर 2 घंटा बैठ गए ना, आपका एकदम बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम प्यारे बच्चों 3 घंटा एक बार में बैठे। अभी हम जैसे पढ़ने के लिए बैठे तो 3 घंटा बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन 3 घंटा वहां से हिलेंगे नहीं। इस प्रकार की आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी पर हम एक स्पेशल वीडियो ला रहे हैं, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी पर हम एक स्पेशल वीडियो ला रहे हैं, किस तरीके से कंसिस्टेंसी को बनाया जाए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो कम से कम जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे 3 घंटा बैठे, और इस 3 घंटा में जो कुछ भी आप याद किए हैं उसे लिखने का प्रयास करें, या फिर कुछ याद करने का प्रयास करें, या फिर कुछ नया सीखने का प्रयास करें, कुछ नए टॉपिक के बारे में पढ़ें। तभी जाकर के क्या होगा, आपका काम बनेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें लगता है, सभी चीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, वो चीज क्या है, हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग। अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो अभी से लिखने का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रयास करिए, और अभी भी आपके पास समय है, हैंड राइटिंग को सुधार लीजिए। अन्यथा अगर पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज भी हैं, अगर हैंड राइटिंग खराब है तो आप टॉपर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। टॉपर आपसे छूट जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम टॉपर्स बने, रैंकर्स बने, तो उसके लिए ना आप सिर्फ पढ़ाई ही ना करें, लिखाई करें। और लिखाई से 2 फायदा होगा, एक तो वो चीज याद हो जाएगा, और दूसरा हैंड राइटिंग आपका सुधर जाएगा, दूसरा आपका हैंड राइटिंग सुधर जाएगा। और ये चीज सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितने भी चीज हम आपको बताएं, अगर ये सब चीज अगर जिंदगी में आप चेंज कर लेते हैं, डेली लाइफ में अगर इन सब चीजों को बदल लेते हैं, गारंटी मानिए आप टॉपर बन जाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ प्यारे बच्चों दवा खाने से कोई मरीज ठीक नहीं हो जाता है, सिर्फ दवा खाने से मरीज ठीक नहीं हो जाता है, कमजोर ही रहता है तब तक कि उसके साथ टॉनिक न ले। तो आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, होंगे ये सब जब टॉनिक लेंगे ना, तब जाकर के आपके अंदर एनर्जी आएगा। ये सब एनर्जी ड्रिंक है, समझिए, तो समझ गए आप लोगों के लिए। तो इन सब चीजों को अपने डेली लाइफ में फॉलो करिए प्यारे बच्चों, तब जाकर के कुछ हो पाएगा और आप लोग बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाएंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आज से ये चीज गांठ बांध करके रख लीजिए कि अब हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से इन सब चीजों को पालन करना है, एक टॉपर बच्चे बनना है तब, ठीक है। और इसी तरीके का वीडियो अब हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे, किस तरीके